डेडली डीजे का असर छत्तीसगढ़ में काफी देखने को मिल रहा है। बलरामपुर में एक व्यक्ति को ब्रेन हैमरेज हो जाता है और उसी हफ्ते एक 55 वर्षीय व्यक्ति दुर्ग में सुसाइड कमिट कर लेते हैं। इस फेस्टिविटी में डीजेस हर जगह बहुत ज्यादा उसका प्रेजेंस देखा जाता है, रैम्पेंट है और इसीलिए छत्तीसगढ़ में एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। लेकिन इस फेस्टिविटी में डीजे से बचने के लिए क्या उपाय करने होंगे और कितने डेसिबल तक ह्यूमन ईयर्स का थ्रेशोल्ड है, ये जानने के लिए आज हम डॉक्टर राकेश गुप्ता जी के साथ मौजूद हैं, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं छत्तीसगढ़ के बड़े। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। सर, ये डीजे से ह्यूमन ईयर्स पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि एक 55 वर्षीय व्यक्ति, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। उन्होंने जब एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि मुझे इससे बहुत दिक्कत हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर मुंह पर फेंका और कहा कि परमिशन है, और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कमिट कर दिया। वो सुसाइड नोट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कॉज ऑफ डेथ, वो कॉज ऑफ सुसाइड डीजे की वजह से डिस्टरबेंस को बता रहे हैं। तो कितना ज्यादा डीजे ह्यूमन ईयर्स को और ह्यूमन हेल्थ को परेशान कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है? देखिए सुमी, ये तो डॉक्यूमेंटेड है, किताबों में लिखा हुआ है कि बहुत तेज शोर किसी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। कान को तो नुकसान पहुंचाता ही है, सुनाई देने में कमी होती है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति का थ्रेशोल्ड अलग अलग होता है। कोई 90 डेसिबल में भी लंबे समय तक कंफर्टेबल रहता है, कोई 65 से 70 डेसिबल यदि 1 घंटे तक रहे तो डिस्टरबेंस हो जाता है। लेकिन सुनाई देने में कमी चाहे 5 मिनट वो एक्सपोज रहे चाहे 3 घंटे रहे, किसी को भी किसी भी समय हो सकती है, इंडिविजुअल वेरिएशन है। जहाँ तक स्वभाव में परिवर्तन की बात है, मेडिकल प्रोफेशनल तो पहले से इसको जानते थे, लेकिन अब समाज इससे परिचित हो चला है। मीडिया ने इसको बहुत तेज़ी से अच्छे से उठाया है, ताकि हम जो सामाजिक संघर्ष या अवसाद देख रहे हैं, जैसे दुर्ग में अभी एक व्यक्ति के साथ आया, ये होता रहा है। और जैसे बहुत घनी आबादी के क्षेत्र से डीजे विसर्जन के समय गुजरते हैं, तो ये सबको मालूम है कि बुजुर्ग और बच्चे अपने रिश्तेदारों के घर, शहर के बाहरी हिस्सों में रहने चले जाते हैं। इसका ध्यान अभी प्रशासन की ओर दिलाया गया है, माननीय हाई कोर्ट के डिसीजन और एनजीटी के डिसीजन के बाद, और बहुत स्पष्ट आदेश लिखा हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण शासन ने इसका संज्ञान लिया है और प्रशासन ने अपना जो धर्म है वो निभाया है। मीडिया ने बहुत अच्छे से इसको उठाया है, ताकि किसी प्रकार अवसाद और संघर्ष की स्थिति और उन्माद की स्थिति जो समाज में डीजे के कारण है, उसे कम किया जा सके। इसमें क्या ह्यूमन, जैसा कि आपने कहा, काफी सब्जेक्टिव होता है, क्या इसका एज से भी ताल्लुक है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो यंग क्राउड है वो डीजे के प्रेजेंस में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बहुत एक जो ओल्ड पर्सन है उसकी अपेक्षा। तो क्या एज ऑल्सो प्लेज अ फैक्टर? देखिए, एज इसमें फैक्टर नहीं है। जो लंबे समय तक एक्सपोज होगा वो शायद 10 साल तक उसके कान में सुनाई देने में कमी ना हो, लेकिन कभी ये भी होता है कि आधे घंटे के लिए कोई डीजे में गया और उसके कान में परमानेंट सुनाई देने में कमी हो गई। ये उत्सव का समय है, बहुत लंबे समय तक डीजे सड़क में निकलते हैं, वहाँ पर जो नाच रहा है उसको सुनाई देने में कमी नहीं होगी, लेकिन घर के अंदर डीजे के शोर के कारण किसी व्यक्ति को सुनाई देने में कमी हो सकती है। ये डॉक्यूमेंटेड है। हम लोग अभी उत्सव जब बीतेगा तो 2-3 दिन के बाद सभी एज ग्रुप के बच्चे को भी, बड़े को भी और बुजुर्ग को भी सुनाई देने में कमी होती है। ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स में तो होती है, ट्रैफिक पुलिस में जो लोग एक्सपोज होते हैं लंबे समय तक ट्रैफिक में, उनको स्वाभाविक रूप से होती है। लेकिन इस समय डीजे के कारण, शोर के कारण सुनाई देने में कमी हो रही है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी गायिका, जो सेलिब्रिटी गायिका है, उसको तेज शोर के कारण इतने साल प्रोफेशन में काम करने के बाद सुनाई देने में कमी हो गई। ये हेल्थ हैजार्ड है, हमें इसको पहचानना होगा। बेटर नॉट टू बी एक्सपोज्ड, हम उसके पास न जाएं ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। कितना डेसिबल तक अलाउ किया जा सकता है? बिकॉज डीजेस भी सड़क पर उतर गए हैं कि वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका एक मिड सोल्यूशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल डीजेस में वाइब्रेटर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उसका कंपन भी फील होता है पूरी ह्यूमन बॉडी में, और बहुत सर्टन डिस्टेंस तक होता है। तो ये किस तरह से एक मिडवे निकाला जा सकता है? कितने डेसिबल तक एडमिनिस्ट्रेशन को अलाउ करना चाहिए फेस्टिविटी में? देखिए, बेहतर संगीत तो जमाना लंबे समय तक सुनता आया है और बहुत सूदिंग रहता है। इसको शोर में परिवर्तित करना मुझे लगता है कि एक सामाजिक अभिशाप बन गया। मुझे लगता है बीच का रास्ता तो डीजे में नहीं निकाला जा सकता है। जो माननीय हाई कोर्ट के निर्देश हैं, एनजीटी के निर्देश हैं, लंबे समय तक शोर सार्वजनिक स्थलों में, सामाजिक स्थलों में, सड़कों में बर्दाश्त के बाहर है।
तो कितने डेसिबल तक ह्यूमन ईयर्स ले सकते हैं सर? एक सिंपल जवाब अगर मैं चाहूँ तो कितने डेसिबल तक ह्यूमन ईयर्स ले सकते हैं और हम सबको कितना ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है? देखिए, एक क्लासरूम का शोर जो है 65 डेसिबल होता है। लंबे समय तक आप क्लास में रहते हैं और वहाँ शोर होता है तो आपको लगता है कि सिर दर्द हो गया। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि तेज शोर के कारण उसको दिक्कत हो रही है और वो ऑब्जेक्शन लेता है, तो मुझे लगता है कि ये एक उसका अधिकार है कि वो शांति से रह सके। पड़ोस के शोर के कारण यदि पड़ोसी को दिक्कत हो रही है तो ये भी उसका अधिकार है, वो इसमें ऑब्जेक्शन ले सकता है। आपका शोर आपके घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको अपने घर में शोर करने का अधिकार है, लेकिन अपने पड़ोसी को डिस्टर्ब करने का कोई आपको नैतिक अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि सेफ शोर जो है 75 डेसिबल तक है, लेकिन सीमित समय तक। यदि आप उसको 10 घंटे तक लगातार बजा रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, अवसाद होगा, मांसपेशियों में संकुचन होगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, टेम्परेरी या परमानेंट। आपके नींद में डिस्टरबेंस हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि एक सामाजिक दायरे में हमको ये चेतना जगाने की ज़रूरत है कि हम अपनी श्रद्धा और भक्ति से अपने पड़ोसी को नुकसान न पहुंचाएं। सर, इससे क्या कार्डियक अरेस्ट का भी कोई ताल्लुक हो सकता है? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया, ऐसे फैमिली फंक्शंस में लोग कोलैप्स कर जाते हैं, तो क्या कार्डियक अरेस्ट से भी कोई कनेक्शन? देखिए, हृदय की धड़कन बढ़ती है, ये तो डॉक्यूमेंटेड है। यदि किसी प्रकार की लेटेंट बीमारी है, साइलेंट बीमारी है किसी को हार्ट की, तो उसको कुछ भी हो सकता है। देखिए, इंडिविजुअल वेरिएशन है। किसी को बहुत लंबे समय तक हार्ट की धड़कन बढ़ी रहे शोर के कारण तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई व्यक्ति पहली बार एक्सपोज हुआ है शोर से और उसको पहले से कोई दिक्कत न भी हो तो भी हृदय की धड़कन बढ़ने से उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। शरीर में टेम्परेरी या परमानेंट परिवर्तन शोर के कारण हो सकते हैं। ये अलग अलग स्पेशलिस्ट बताते हैं और ये डॉक्यूमेंटेड भी है। डॉक्यूमेंटेड भी है, इसीलिए ज्यादा शोर, फेस्टिविटी बिल्कुल एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए वो तकलीफ दे नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत साफ है, डॉक्यूमेंटेड है कि ज्यादा शोर से सराउंडेड अगर हम रहेंगे तो हमारे बहुत सारे लंबे प्रॉब्लम्स लंबे वक्त के लिए चल सकते हैं, धड़कन बढ़ सकती है और उसकी वजह से ब्रीदिंग इश्यूज भी हो सकते हैं। और हो सकता है कई बार जो हमने देखा है कि लोग कोलैप्स हो जाते हैं पार्टी करते हुए, वो शायद शोर भी उसका एक रीजन हो, ऐसा मानना है डॉक्टर राकेश गुप्ता का। और इसीलिए 75 डेसिबल हमारे सबके लिए परमिटेड है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के लिए, और वो सब्जेक्टिव है पर्सन टू पर्सन। इसलिए हमें शोर से दूर रहना चाहिए और डीजे को कंप्लीटली कहीं ना कहीं बंद करना एक प्रशासन की एक जिम्मेदारी है और उसे वो निभाना ही चाहिए। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।